आपको आइए मिलवाते हैं बस इतना सा ख्वाब के शो रनर, लेखक व क्रिएटिव प्रोड्यूसर मिस्टर अगस्त्य जैन जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सर हमारी ऑडियंस को बताइए, जैसा कि आपने कहा कि आप लेखक हैं, आप ही की परिकल्पना जो है ये बस इतना सा ख्वाब है जी। इस शो की कहानी क्या और शो की कहानी से मतलब क्या खास बनाती? मैं उससे थोड़ा पहले से बताता हूँ कि हर कहानी का एक इंस्पिरेशन होता है। जी। मेरे लिए इस कहानी का इंस्पिरेशन क्या था? जी। बचपन में मैं जहाँ पला बड़ा हूँ, दिल्ली में, जी। हमारे घर पे एक मेड आती थी जो काम करती थी। आम लोगों के घरों पे आती है काम झाड़ू पोछा करने। उसकी कहानी ये थी कि उसकी 3 लड़कियां थी और उसकी आय जो काम करके मिलता तो 4-5 हज़ार रुपये उस वक्त पे कमाती थी। बट उसके कमाल की बात ये थी कि वो जिंदगी में ना कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी, खासकर अपनी बेटियों के लिए। और इसीलिए उसने छोटी छोटी चीज़ों से ना पार्लर का काम करना सीखा। ऑल्दो उसने पार्लर का काम करना सीखा, लेकिन उसने फिर भी अपना मेड का काम नहीं छोड़ा। तो औरतें पहले ना यूजुअली बड़ा कतराती थी, क्योंकि जो औरत आपके घर पे बर्तन मांज रही है फिर वही आपके चेहरे पे फेशियल कर रही है। लेकिन उसने अपना परिश्रम, अपना जो पीछे उसका जो एक फायर था ना लाइफ में कुछ करने का, वो छोड़ा नहीं। एंड शी स्टार्टेड हर ओन पार्लर। तो जब मैं इस शो को कंसीव कर रहा था, लिख रहा था, तो मैंने एक कोट पढ़ा था जिसका जो कोट ये कहता है कि इंसान उम्र देखता है, सपना सिर्फ जज्बा। तो वहीं से बस इस कहानी का जन्म हुआ था, जिसको हम कह रहे हैं बस इतना सा ख्वाब है। जी। तो कहानी बेसिकली अवनी की है जी। जो कि एक औरत है जो कि कानपुर में अपने पति परिवार के साथ रहती है। और जैसा कि आम औरतों के साथ होता है कि वो अपने पति के सपने को ना अपना बना लेती है। इसके पति ने इतना ज़्यादा भर दिया कि मेरे को एक घर बनाना है, लेकिन इसको घर अपने अहम और अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बनाना है। क्योंकि इसका मानना है कि एक मर्द की पहचान तभी होती है समाज में जब वो अपने परिवार को रोटी, कपड़ा और मकान दे देता है। ये काम सिर्फ अपने परिवार को अच्छी चीज़ों के लिए नहीं कर रहा, लेकिन ईगो के लिए कर रहा। ऑल्दो इज नॉट रॉन्ग। वो जिस परिस्थितियों में पला बड़ा है, ये चीज़ उसके दिमाग में फीड करी गई है। वो कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसका ये मानना है कि आदमी और औरत का काम अलग अलग है। तो इसीलिए वो इस सोच से है और इसलिए वो अपनी लाइफ में चाहता है कि वो अपनी वाइफ, अपने परिवार को सब कुछ प्रोवाइड करे। उसकी तारीफ और उसका नाम रहे, परिवार हमेशा साथ रहे, लेकिन नाम उसका रहे। तो जैसे कि मैंने आपको अवनी और शिखर के बारे में तो बता ही दिया है, मैं आपको बताता हूँ सुमन के बारे में, जो कि शिखर की मदर हैं और अवनी की सास। आपका नेचर क्या डोमिनेटिंग टाइप का है क्या, कुछ ऐसा? देखिए, कैरेक्टर तो वही है जैसे घर की माँ होती है। उसको पता होता है कि भाई घर चलाना है उसको कैसे भी करके, तो किसी के साथ बहुत प्यार से पेश आती है, किसी को दबाती है। और सुमन जो है उसके लिए जो उसका बउआ है, उसका बेटा जो है, बस वही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि शगुन का कैरेक्टर है, जो कि शिखर की बहन है। तो जब ऐसा होता है सिचुएशन ना, तो ऑब्वियसली घर में और कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती है। शादी के बाद खुश नहीं है और अपने घर से अलग रह रही है, अपने घर वापस आ चुकी है। तो मायके में डेरा जमा दिया है। हाँ, मायके में डेरा जमा चुकी है और उसके पीछे जो रीजन है वो आपको पता चलेगा अगर आप शो देखेंगे। बाकी अनिका है जो कि अवनी की बेटी है। मम्मी ऑल द बेस्ट। किसी ने भी आपको विश नहीं किया ना? कोई बात नहीं बेटा, बिना संघर्ष के सपने पूरे नहीं होते। जिस दिन वो समझ जाएंगे, साथ आ जाएंगे। मैं इसमें अपनी मम्मी को बहुत सपोर्ट करती हूँ। मेरी मम्मी बेसिकली पूरी फैमिली का ध्यान रखती है, पर उसके बीच में खुद के सपनों और खुद को भूल गई है। तो बस मैं उनको दिखाती हूँ कि वो क्या कर सकती है और चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बट कैसे अनिका अवनी को पुश करके उस राह पे लेकर जाती है, देन अवनी जस्ट फ्लाइज, और वो चाहती है कि वो अपनी बेटियों को प्राउड फील कराए। तो मेरा किरदार कुछ ऐसा है कि मैं एक ऐसी दोस्त हूँ जो देखती है अवनी के अंदर के टैलेंट को, उसके अंदर कितनी क्षमता है। वो अपने परिवार के लिए ना सिर्फ एक हाउसवाइफ बनके, लेकिन उससे आगे जाके और क्या क्या कर सकती है और उसे किस तरीके से सपोर्ट मैं करती हूँ, उसे इनकरेज करती हूँ, और वो अपना जो सपना, खोया हुआ सपना है, वो उसे कैसे पूरा करती है, वो आप इस शो में देखेंगे। ज़्यादा मोटिव वही था दिखाने का। वैसे मज़ा तो बहुत आता है और लोग कैसे होते एकदम दिल के साफ है, मज़ा बहुत आता है उनके साथ। लेकिन खासकर शगुन दीदी, उनसे तो मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन और शिखर भैया, अवनी, किट्टू, इन सब के साथ में मैं बहुत खेलता हूँ। और डायरेक्टर सर से, मतलब डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे हैं, पूरी प्रोडक्शन टीम बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है ये शो की प्रोडक्शन, बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए ज़रूर देखना, बस इतना सा ख्वाब। जी टीवी तो हम सालों से देखते आ रहे हैं और सबसे मेरे पसंदीदा, और अभी भी मुझे याद है कि अंताक्षरी हम कभी नहीं छोड़ते थे। और हम लोग उनके शोज के लिए ना बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे
तो एक एन टीवी पर शो आता था गुड़िया हमारी सभी पे भारी, वो लिखा है Z5 पर भी था काफी समय तक। जी, जी, फिर जी। दूसरी माँ की शुरुआत मैंने की थी। जब मैं 14 या 15 साल की थी तब मैंने 7 फेरे किया था जी टीवी का शो। और तभी जो राजश्री ठाकुर है हमारी अवनी जो बनी है इन शो में, तभी वो शो वो लीड कर रही थी और मैं तब थी 14 या 15 साल की। तब मैंने वो शो में एंट्री लिया था एज अ न्यू जनरेशन। देखिए, एक नेटवर्क का और एक ऑडियंस का वैसा ही रिश्ता होता है कि जैसे एक बिजनेसमैन का और उसके सपोज कस्टमर का। और कहते हैं कि जो कस्टमर होता है वो भगवान होता है, और मुझे लगता है कि जी टीवी इस बात को बहुत बखूबी समझा है कि आप लोग जो हैं जी टीवी के लिए एक भगवान की तरह हैं। जय श्री कृष्णा जी। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बस इतना सा ख्वाब एक ऐसी महिला यानी अवनी त्रिवेदी जी की कहानी है जो है अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने परिवार के सारे सदस्यों के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठा ली। क्या अवनी त्रिवेदी जी अपने आप को इस सफर में, इस सिचुएशन में ढाल पाएंगी? क्या इनका ख्वाब पूरा हो पाएगा? क्या ये अपने परिवार के सारे सदस्यों का सपना पूरा कर पाएंगी? इसको जानने के लिए आपको देखना होगा बस इतना सा ख्वाब। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आपने जो जी टीवी पे आने वाले शो बस इतना सा ख्वाब का झलकिया देखा, वो बस इतना सा ख्वाब शो के प्रसारण होने की पहले की थी। लेकिन अभी तो बहुत कुछ है गुरु। अभी तो आपको मिलवाएंगे बहुत सारे कलाकारों से, आपकी बातें करवाएंगे, आपके प्रश्न उन तक पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन अगले विजिट में महाराज, अगर आप चाहते हैं कि अपने चहेते कलाकारों से आप बात करें तो सोच कह रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं निकालिए अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो कुछ भी है, और भेजिए जल्दी से अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा, अपने विचार हमारा परिवार के व्हाट्सएप और ईमेल पर। तो चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।